नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख का आरक्षण को लेकर बयान फिर से चर्चा में बना हुआ है। नागपुर में शुक्रवार को एक किताब के विमोचन के दौरान सर संघचालक मोहन भागवत ने जाति और वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की अपील की है। भागवत ने कहा, समाज का हित चाहने वाले हर व्यक्ति को यह कहना चाहिए कि वर्ण और जाति व्यवस्था पुरानी सोच थी जिसे अब भूल जाना चाहिए। इससे पहले दशहरा पर उन्होंने रोजगार के लिए नौकरियों की तरफ न देखने की सलाह दी थी। चलिए बताते हैं क्या है पूरी खबर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अपील करूंगी कि आप इस खबर को बड़े पैमाने पर शेयर जरूर करें। और इस वक्त अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। और अब आप हमारी सभी खबरें और लाइव टीवी एक क्लिक पर देख सकते हैं हमारी ऐप HW पर, जो आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं क्या है पूरी खबर। भागवत ने शुक्रवार को कहा कि ऐसी कोई भी चीज जो भेदभाव पैदा कर रही हो उसे पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए। भारत हो या फिर कोई और देश, पिछली पीढ़ियों ने गलतियां जरूर की हैं। हमें उन गलतियों को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों ने गलती की है, ये बात मान लेने पर उनका महत्व कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर किसी के पूर्वजों ने गलतियां की है। जातियां हटेंगी तो आरक्षण पर असर पड़ेगा, ऐसा मोहन भागवत ने कहा। आरएसएस चीफ के इस बयान को देश में आरक्षण की समीक्षा से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि देश में आरक्षण का सिस्टम जाति पर ही आधारित है। ऐसे में जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात कहना आरक्षण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने जैसा है। इस तरह के बयान जब भी सामने आए, विपक्ष ने उनका कड़ा विरोध किया। दशहरा पर नागपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा था कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में आर्थिक तथा विकास नीति रोजगार उन्मुख हो, यह अपेक्षा स्वाभाविक ही कही जाएगी। लेकिन रोजगार यानी केवल नौकरी नहीं, यह समझदारी समाज में भी बढ़ानी पड़ेगी। कोई काम प्रतिष्ठा में छोटा या हल्का नहीं है। परिश्रम, पूंजी तथा बौद्धिक श्रम सभी का महत्व समान है। उद्यमिता की ओर जाने वाले प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना होगा। स्टार्टअप इसमें अहम भूमिका निभा रहा है, इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। रिपोर्ट की माने तो संघ प्रमुख के इस बयान पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की ठग विद्या से प्रतीक्षित और संघ की महाझूठी महापीठ पाठशाला से निकले जुमलेबाज विद्यार्थी ही सालाना 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा कर वोट बटोरते हैं, ऐसा उन्होंने सवाल पूछा। जब आरएसएस और बीजेपी अपनी ही बेफजूल की बातों में फंसती है तो नफरत फैलाने वाले सज्जन बिन मांगा ज्ञान बांटने चले आते हैं, ऐसा लालू प्रसाद यादव ने कहा। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। मैं एक बार फिर आपसे अपील करूंगी कि आप इस खबर को बड़े पैमाने पर शेयर जरूर करें। वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।